कर आया नहीं। चलो उसे बैठकर इंतजार करें। राम राम लंबरदार। राम राम करता है। कारे बजुआ? हाँ मालिक। अले आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। नहीं मालिक, हमारी तबीयत खराब रही मालिक। देख बजू, आज जिस तेरे घर चलकर आया है। हाँ मालिक। बजू मालिक। और आए बजू तेरे द्वार चल कर के हम आए बजू तेरे द्वार। आए बजू तेरे द्वार और चल कर के हम और मेरा कर्जा चुका दे अभी इस दम मेरा कर्जा चुका दे। मूलधन ब्याज मेरा और बढ़ा जा रहा है ना। जब से कज लेकर गया है ये अपना मुख नहीं दिखाया है तुम्हें। मूलधन ब्याज मेरा और बढ़ा जा रहा है और कल देगा रकम तेरी निकल जाए दम। कल देगा रकम निकल जाए तम। कौन रतन चल फटाफट निकल। नच में चदत जैसे सिख नहीं है। नंबरदार नहीं ठाकुर साहेब आए पास पैसे। नहीं ठाकुर साहेब हाँ पास पैसे और भला आपका कर्जा चुकाऊं मैं कैसे। हवेली पे चल कर चुकाऊं मैं पैसे। अरे 6 महीने हो गए हैं अभी तक कज निकला नहीं है। हाँ और 2 महीने की मोहलत दूं तो तू कुछ हमारे हवरी पर आकर पहुंचाएगा। हाँ मालिक। देख बजू, हाँ मालिक। आज हमें हमारा कर चाहिए। आज जैसन अपना कज लेकर ही जाएगा। चल निकाल फटाफट। मालिक ये समय एक को पैसा नहीं ना मालिक, कहाँ से दे मालिक। ओह, यानी तेरे पास हमें तेरे के लिए
रुपए नहीं है तेरे पास? हाँ मालिक। अगर ऐसी बात है तो हम तेरा सारा कर्ज माफ कर सकते हैं। करेगा मेरा कहना है? कौन सा कहना है मालिक? है बेजू हाँ तू कर्ज देने की है बात इसमें नहीं, और मेरे कर्ज इसी वक्त दे दीजिए, और पास में कर तेरे पैसा हो में नहीं। पास में कर तेरे पैसा हो में नहीं, शादी बिमला के संग मेरी कर दीजिए, पास में कर। पास में कर तेरे पास पैसा न हो, शादी बिमला के संग मेरी कर दीजिए। देख जो तेल उलिया है ना, मैं की खूबसूरत है। सारे गांव के लड़के तेरी लड़की पर मरते हैं, और जसवंत सिंह भी तेरी लड़की से दिलो जान से मरता है। तो अपनी बेटी की शादी जसवंत सिंह से काट कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और तू चाहे तो लाख 2 लाख मैं तेरे मुंह पे मार दूंगा। ठाकुर साहब हम गरीब हैं और अमीर आप हैं, इसलिए हमारी तोहिन नहीं करते। ठाकुर साहब हम अपनी बिटिया की शादी तुम्हें साथ न कर दे, हमें पास जब पैसा हो जाए आपका कर्जा दे देंगे। आज हमें हमारे कर्ज आज चाहिए। अगर तेरे पास कर्ज नहीं है तो चल शादी कर, ए जसवंत सिंह तेरा सारा कर्ज माफ कर देगा। ठाकुर साहब ऐसा कबो न होगा ना ही ठाकुर साहब। तेरा काय तेल उलिया बोल, काय तेल उलिया है मालिक। जा जा सारी खबर घर में होगी। गसीर का लाल क्यों देखो डाले कर क्या लेकर आ रहे मंदिर लगा। ये घर में एक लौंडिया नहीं ना, एक मेहरारू सुनतिया है जौन कर्जा लेके आई है। ओ क्या रे लौंडिया कहाँ है? हमें नहीं है मालूम ठाकुर साहब कहाँ है। साले गरीब कहीं का कमाल की लौंडिया पैदा की है। अगर इसकी लौंडिया न घर में नहीं है तो उसकी बुढ़िया है ना सुनतिया 1000 रुपए लेकर हवेली से आई थी। क्या उस बुढ़िया को लेकर गया, हम उससे अपने साथ हवेली पर लेकर चलेंगे। क्या लेकर आओ सुनीता। ठाकुर साहब आप दीवा देखो कैसा गुदियान है। सुनीता हाँ ठाकुर साहब देखो, हम आपके दरवाजे पे आए हैं कर्ज लेने के लिए। कर्ज तो है नहीं ठाकुर साहब। देख जब तेरे पास कर्ज हो जाए थोड़ी पूरा कर दे जाला और अपनी बीवी को ले जाना। जब तक कहीं देगा ये हमारी हवेली पर चौका बर्तन करेगी, हवेली पर पोछा मारेगी। चल मेरे साथ। ठाकुर साहब हमारा जिंदा रहत रहत हमार बीवी तुम्हारे हवेली पर न जाए। तो तू मुझे ले जाने से रुकेगा? हाँ
जसवंत सिंह को रोकेगा? है नंबरदार। गुस्से में हूं मैं, मुझे ले जाने दे। मैं सोच ले जसवंत सिंह कुछ भी कर सकता है। ठाकुर साहब एक दई नहीं, चाहे जितने दई पूछो, हम कह दी ना कि तुम्हारे हवेली पर हमारी बीबी ना जाई। अगर कहो गुस्सा हमारे आ गया तो फिर हमार लाठी उठी और अपने गांव का घोड़ा दे ना तो गर्दा न पई। तो चीटों के पल निकल आए हैं, हमसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है तेरी, और लाठी उठा लिया है। चल सामने से हट जा, वरना देखता है अरे हम देखे हैं, भेजा उड़ जाएगा। सामने से न हटा। पकड़ चाली को। ऐसा कबो न हो, चले जाओ नहीं तुम्हार हम। मैं कहता हूँ सामने से हट और मुझे सूत्र खोल ले जाने दे। ऐसा गोली मारती है, कहीं गोली क्रॉस कर गांव से लोग ना जाए। लेकिन तेरा कर्ज भी बाकी है, हम कर्ज भी कभी छोड़ेंगे। औरे दिन ये शंकर की बापू क्या हो गया? माँ क्या हुआ बापू को? बिमला बेटी, तेरी बापू अब सबको छोड़कर चले गए। अरे माँ, बापू को क्या हुआ माँ? श्यामू, तेरे बापू हम सबको छोड़कर चल बसे। अरे अभी तो बापू ठीक ठीक थे, ये अचानक कैसे हो गया माँ? कैसे हो गया ये सब माँ? और ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था। ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था और मांगता था वो पैसा तेरे बाप से। पैसा देने से इनकार जब इन्होंने किया, पैसा देने से इनकार जब इन्होंने किया, मार गोली से दिया वो तेरे बाप को। कब तुमने कर्जा लिया और बदला वो है माँ? कब तुमने कर्जा लिया और बदला आज तलक क्यों आपने और नहीं बताई बात? आज तलक
तक वो रकम ना अदा कर सकी, आज तक वो रकम ना अदा कर सकी, बदनसीबी ने मजबूर है इतना किया, आज तक वो ठाकुर जसवंत सिंह आया हाँ, श्यामू 5,000 रुपए। अरे तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया था माँ कि 5,000 रुपए हमारे ऊपर कर्ज बंदा उन ठाकुरों के मुंह पर मैं 5,000 रुपए मार देता माँ। 5,000 रुपए के लिए हमारे बापू को गोली मार दिया, हम अनाथ हो गए माँ, अनाथ हो गए। बापू के बिना कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे? श्यामू कतरो बेटा, श्यामू तू अपने बापू की लाश को उठा और इनका अंतिम संस्कार कर दे बेटा। अरे भवारी वाह के तोहरा संग जाई, भवारे वाह के तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई, भवारी वाह के तोहरा संग जाई, भवारे वाह। हो आवत बेलिया सबके हु जाने, द्वारा पे बाजेला बधाई बधाई, द्वारा पे बाजेला बधाई। ओ जाए की बेलिया केहू न जाने, हंस अकेला चढ़ जाई, हमारे वाह के तोहरा संग जाई, भवारे वाह। चुन्नी ले लो जी लम्बुरदा कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं? बाबू किसकी मजाल है जो आपके खिलाफ बगावत करेगा, हमारे हाथों मारा जाएगा। एक काम कर, ये बताओ हाँ लंबरदार, वो जो हमारे साहबजादे हैं, हमारा भाई अरुण, हाँ उसकी पढ़ाई का क्या समाचार है रे? भैया पढ़े लिखे में होशियार है। वो तो हम जानता हूँ हाँ बाबू, कि हमारा भाई पढ़ने लिखने में फर्स्ट ही रहता है, क्यों नहीं मर रहा? लेकिन अभी तक हमसे मिलने नहीं आया। क्यों नहीं बाबू? बैठो 8 बजने वाले हैं, कॉलेज नहीं जाएगा क्या? जी, देख के आ रहे हैं, बैठो। जाओ। लंबरदार, अरुण भैया सो के उठे हैं। अरुण भैया उठे हैं। अरे आए? कब से नौकरी यहाँ करता? अरुण क्या कर रहा है? सो के उठे हैं।
अभी तक वो सो करके नहीं जागा है तो फिर कॉलेज किस समय जाएगा रे? साले अब बहत दोबारा नहीं। भैया भैया के चरण में और न झुकाए बड़े भैया के चरण में और न झुकाए से और सफल परीक्षा में रहो दीजिए मुझे आसी। हाँ भाई आप हमें इसके सीधे हम हमेशा खुशहाल रहे। हे मेरे भाई भैया अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। क्यों नहीं भैया? जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम पड़ते वहाँ वहाँ तुम्हारा भाई अपना दिल बिछा देता है। जानता हूँ, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो जुग जुग अरुण और तुम जियो और रहो सदा खुश। और जुग जुग अरुण जुग जुग अरुण तुम जियो। समझते हो ना कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है? आज जुग जुग अरुण तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी यही कहना चाहता हूँ। मेरे भाई तुझे तो मालूम है जो तू कहता है तेरा भाई तेरे सामने हाजिर कर देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं भैया, मैं तो भली बात जानता हूँ। वही तो। आप हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं। वैसे ये बताइए कि पढ़ाई का क्या समाचार है? भैया मेरी पढ़ाई तो अच्छी ही चलती है। क्या? हाँ एक बात कहूँ मेरे भाई, वो तो मैं जानता हूँ कि बचपन में हमारे पिताजी खत्म हो गए और माँ भी सर्वनाश हो गया। तब से मैंने तुझे पाला है। क्यों नहीं भैया, आप ही तो माता और पिता और भाई का प्यार है। इसलिए जब तक हम तुझे देखता नहीं मुझे बेचैनी रहती है। लेकिन जानता हूँ कि एक ना एक दिन मेरा भाई पढ़ लिख करके हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। क्यों नहीं? और यही ख्वाहिश हमारी हमेशा रही है और रहते ही रहेगी। आप चिंता मत करो भैया, आपका भाई अरुण एक दिन पढ़ लिख कर आपका नाम अवश्य रोशन करेगा। लेकिन टाइम भी हो गया है और कॉलेज नहीं जाना है क्या? भैया जाना तो है तो? लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी भी कोई बात बाकी रह गई? हाँ भैया, आज तक आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरा की। वो तो है। हम जो चीज़ चाहते हैं आप लाकर हमारे कदम में डाल देते हैं। आखिर बात ये है ना भैया, क्या? जब से हमने होश संवारा है ना, इसी अमन नगर में पढ़ाई किया है। हाँ इस अमन नगर में पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। क्या? हाँ भैया, अब हम कहीं दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, हम
हमारा मिशन कहीं दूसरी जगह करा दो भैया। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरे जी भर गया है। ओ यानी अब हमारा भाई सयाना हो चुका है। अरे भैया, अरे भैया बचपन से तुझे कितना प्यार दुलार तुझे दिया, जानता हूँ। आज हमारा भाई हमसे दूर जाना चाहता है। अरे नहीं भैया, आपसे दूर होकर हम जी भी नहीं सकते। एक बात कहूँ, क्या? तुझे मालूम है जब तक मैं तुझे देखता नहीं तो दादर सिंह को बेचैनी रहती है। अरे तो तुझे अपने से दूर अलग कैसे कर सकता हूँ? भैया जानता हूँ आप हमें बहुत प्यार करते हैं, आपने से दूर मुझे कभी नहीं किया, तो आपसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ भैया। अरे मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, इस संबंध नगर में पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। अब मेरी इच्छा है हम कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करें। अरे लंबरदार, आपका छोटा भाई है, जब इतना जिद कर रहा है कहीं दूसरे जगह इसका नाम लिखवा दीजिए। अरे भैया आपने आज तक हमारी हर इच्छाओं को पूरा किया है, मेरी इच्छा है हम दूसरी जगह पढ़ाई करें। कर देना भैया। चढ़ने लगा तो बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश कभी अधूरी न हो। हमारा भाई जितनी डिग्रियां हासिल करना चाहता मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन एक बात कहूँ, जब तक मैं अपने भाई को नहीं देखता मुझे बेचैनी रहती है यार। भैया जानता हूँ आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, अपनों से दूर नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे दूर थोड़ी जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करते हुए वापस आ जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक भैया। हम तो तुम्हारी जिद से हार गया हूँ, और वरना हमारा दिल नहीं करता है कि मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर भेजूं। और रही बात पढ़ाई की, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारा भाई हमसे कहे कि भैया अगर वहाँ पढ़ाते तो हमको ये हो जाता, अरे नहीं हमको नौकरी मिल जाती। तुम्हारी ख्वाहिश से तुम्हारा भाई जरूर पूरा करेगा। क्यों नहीं भैया? एक बात कहूँ, बोलो। तुम्हारा दिल है कि सांबा नगर में आपका दिल पढ़ते पढ़ते भर गया है, तो हम तुम्हारा दूसरे शहर में एडमिशन करवाऊंगा। सच? अब तुम खुश हो कि नहीं? हाँ भैया, क्यों नहीं। तो फिर जाइए फटाफट अपनी तैयारी बनाइए, हम तुम्हारा एडमिशन, और ये भी बताना चाहता हूँ कि हम तुम्हें भेजूंगा कहाँ। वो जो हमारा दोस्त जसवंत है ना, उसका जसवंत डिग्री कॉलेज काफ़ी बड़ा है, वहीं पर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अब तुम दिल खोल के पढ़ाई करना, हमें कोई बात का टेंशन भी नहीं है। क्यों नहीं भैया, हम अभी चल के अपनी तैयारी करते हैं। चलो आइए। जाओ मेरे अरे हाँ लंबरदार, हमने तो अपने भाई को दिलासा दे दिया क्यों नहीं मालिक? कि हम तुम्हारा एडमिशन दूसरे शहर में कराऊंगा। जी लंबरदार। लेकिन एक बात कहूँ, कौन सी बात? कोई बात नहीं जी। चल फटाफट तैयारी बनाओ। क्यों नहीं? अभी चलता हूँ जसवंत नगर जी। अपने दोस्त जसवंत के पास, और वहीं पर इनका एडमिशन करवाऊंगा। चलिएगा, है? चलिए। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं। क्यों नहीं? अब खिलाफ हमारे बगावत किया तो तुझसे ठाकुर साहब ये